वीरेंद्र जी से आज जानते हैं कि चंदौली में जो पीपा का मामला चल रहा था, इस पर क्या कहना है? पीपा, देखिए, भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े उद्योगपतियों की पार्टी रही है। जनहित इनके मुद्दे में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। ये हवाई जहाजों को प्राइवेटाइज कर दिए, कहते थे कि हमारा किसान हवाई चप्पल पहन करके हवाई जहाज पर चढ़ेगा। आप सोच सकते हैं कि कोई किसान जब 10 बोरा गेहूं और धान बेचेगा तब न एक बार हवाई जहाज पे चढ़ेगा। इतनी महंगाई हो गई है, इतना महंगा टिकट हो गया है। तो इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है और केवल जनता को गुमराह करने और झूठी वाहवाही लेने के लिए काम करते हैं। ये इनकी नियत हमेशा पिछड़ों, दलितों के हक को मारने की रही है। ये जानते हैं कि बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के आधार पर यदि सरकार के द्वारा बिजली विभाग हो या किसी कोई अन्य पीएसयू सेंटर हो, पीएसयू हो, जो सरकारी उपक्रम है, या फिर सरकारी जो बड़े बड़े विभाग हैं, यदि उसमें नौकरी निकलती है तो उनको आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा है। तो संविधान को नकारने के लिए ये सारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ताकि वहां पर जो नियुक्ति हो उसमें इनको गरीबों को, दलितों को, अनुसूचित जनजातियों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार न मिल सके या उनको आरक्षण न मिल सके। इस साजिश के तहत ये लोग सारी संस्थाओं का निजीकरण कर रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इसका जो है हम लोग लगातार विरोध करते हुए चले आ रहे हैं। किसानों की क्या दोगुनी रकम बिजली प्राइवेट करने से हो जाएगी? कह तो रहा हूं कि जो किसान पहले 65 रुपया पर हार्स पावर के हिसाब से ट्यूबवेल और प्राइवेट अपने नलकूप का बिल भरता था, आज 180 से ऊपर हो गया है। अब मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। तो जब प्राइवेट संस्था आएगी तो वो सब्सिडी तो देगी नहीं, वो जो है मीटर लगाएगी और नलकूप पर जो बिजली का बिल आएगा वो करीब 5000 रुपया आ जाएगा। तो अभी 65 रुपया देने में जब किसानों की हालत खराब है पर हार्स पावर पे, तो 5000 रुपये पर कैसे किसान जो है उसको अफोर्ड कर पाएगा। क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है, इसलिए इससे बहुत उम्मीद करने की जरूरत नहीं है कि 377 में हमने वहां की दुर्गति, जो मुगल सराय की स्थिति है, उसके बारे में मैंने सवाल उठाया था। अभी वहां पर रेल राज्य मंत्री का भी जवाब आया है। उन्होंने माना है कि जल निकासी खराब है, वहां की सुविधाएं जो है ठीक नहीं है। ये हमारी चीजों को माना है और शीघ्र ही आश्वासन दिया है कि हम मुगल सराय में यात्री सुविधा को बढ़ाएंगे और वहां पे जो व्याप्त गंदगी है, जो जल निकासी का है, उन सबको हम ठीक करेंगे।